MSK Bhargav. Today I am going to discuss about oxidation and reduction reactions. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किस केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में आपका रिडक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन को डिफिनीशन के तौर पर कि किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का जो एडिंग होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को अलग करते हैं, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। साथ ही हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कहने का मतलब ये दो चीज हमको ध्यान रखना है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। बात करें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, according to electronic theory the loss of electron from an atom of an element यानी किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, जो लॉस किया जाता है, तो इस यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसके बिसाइड्स हम अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, तो ऑक्सीडेशन यानी इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जो बढ़ता है वो भी आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। देख लेते हैं इस चीज को। लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी the loss of electrons from an atom of an element is called oxidation. Increasing oxidation number in a chemical reaction is known as oxidation. क्लियर अगर हमको करना, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमें इसके सभी को एग्जांपल के तौर पर देखकर और समझ लेना है कि कैसे इसी को नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। जो आपका डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया रिडक्शन और यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड। तो यहाँ पर जो आयरन है, तो आयरन क्या हुआ, तो आयरन में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन। तो कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन। और आप बात करेंगे कि सल्फर, तो सल्फर में क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिंग है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक प्लेस करता है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड जो चेंज कर गया वो है आपका H2O में। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस कर गया है, यहाँ से आपका गायब है ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से गायब है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू हाइड्रोजन, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम इस चीज के बारे में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है वो रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो एडिशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू हाइड्रोजन, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन। बात करते हैं वो नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा पहचानने के लिए, क्योंकि कभी कभी देखा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ये चीज हम लोग बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन निकला हुआ है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलता है तो ये कौन दिया है जी, ऑक्सीजन दिया हुआ है कार्बन आपका कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो। ठीक, जहां पर ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पर आपका रिडक्शन वो आपका हो जाता है क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर देखते रहते हैं कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ से, तो हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ, हाइड्रोजन रिमूव, तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर क्लोरीन, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू द क्लोरीन, तो वो रिडक्शन होता है, जो रिडक्शन होता है जहां पर वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन। तो जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बनाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड से आपका है ऑक्सीजन रिमूव कर गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन तो कार्बन और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ZnO जो हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर और डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंडिंग करने की क्या क्या प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको समझना था हम लोगों की कैसे ऑक्सीडेशन को हम लोग पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग को देख लेना है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है Mg+O2 मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एज वी नो दैट द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई एम ऑलरेडी बैलेंस दिस इक्वेशन। जैसा कि हम लोगों ने मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया हुआ है, इसको हमने पहले से इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। आप इसे बैलेंस करके सीख सकते हैं, इसमें कोफिशिएंट का यूज किया हुआ है। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे कहेंगे। तो फर्स्ट हमने कहा था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मैग्नीशियम यानी कोई भी कहीं भी ऑक्सीजन का ऐड होता है यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये तो आपका मेटल था, अब मेटल में आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, मेटल ऑक्साइड बनाया तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर यहाँ पर आपका नॉन मेटल सल्फर, तो सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो ये बना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सल्फर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, सल्फर में ऑक्सीजन का ऐड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो कैसे रिमूव करता है और किसे कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर CH4 यानी मीथेन। तो मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं देखकर, क्योंकि ये आपको अभी तक बैलेंस करके हमने नहीं दिखाया, तो इसको बैलेंस करने के लिए सीख लेते हैं एक बार फिर से। तो H4 है, तो H आपको क्या करना होगा, H को 4 करना होगा, और ऑक्सीजन आपका 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया, तो ऑक्सीजन को हम 4 कर लेते हैं, ये हमने बैलेंस कर दिया इस चीज को। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और यहाँ तो ये रिएक्शन भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर और वाटर बनाता है, सल्फर एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव कर गया, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव कर गया तो सल्फर बन गया और वाटर बना, तो ये भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमने बात किया था कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि Mg+F2, एज वी नो दैट F2Cl2
एंड एस, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव जब आपके मेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक, जैसे Mg+F2 बनाता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या यहाँ भी आपका ऐड हो गया ना, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है मैग्नीशियम के साथ, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं Mg+Cl2, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका क्या है जी, ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ सल्फर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम सल्फाइड, तो सल्फर इज ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को जब हम मेटल के साथ जोड़ते हैं तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कहा था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम बात करते हैं कि पोटेशियम फेरस साइनाइड, तो पोटेशियम फेरस साइनाइड को हम लोग देख लेते हैं K4FeCN का होल 6, तो यहां पर 4 है, पोटेशियम कितना है जी, 4 है। यहां से पोटेशियम क्या हो गया, तो पोटेशियम रिमूव किया, पोटेशियम रिमूव करके क्या बना लिया है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाया है और पोटेशियम आपका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ भी है। तो ये दो चीज, तो यानी रिमूव करके पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट है, और ये रिमूव करके वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाया हुआ है। तो हम ऐसे ही कह रहे थे जैसे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां से 4 से ये अलग हटा और अलग हट के तब बनाया है आपका KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी रिएक्शन जो है आपका क्या है जी, ये आपका ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहां से रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम। तो मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और मेटल जब रिमूव करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार बेस पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर देखते हैं कि एज वी नो कि ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है बिकॉज इट्स डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर हम देखते हैं टीन एसएन का, तो एसएन भी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल्स के साथ, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि Fe, तो Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके Fe3+ बन जाता है, और ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। बात करते हैं हम आपका Sn4+, तो Sn भी है तो Sn2 है, 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके Sn4 बन जाता है, यहां भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और आगे चल के कि ये कैसे, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि आपका मर्करी है, मर्क्यूरिक है, तो ये मर्क्यूरस आयन है, तो मर्क्यूरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, ये भी आपका क्या है जी, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। फिर से इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसको बैलेंस कर लिया, तो ये मर्क्यूरस आयन जो बनाता है। तो कोई भी मेटल यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन थ्योरी के आधार पर कि ऑक्सीडेशन यानी इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है, तो H2+O2, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पर बनाया दोनों मिलकर वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, तो 2 मोल ऑफ वाटर में हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन का जो होता है वो +1 होता है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये हम देख लेते हैं +1 × 2, तो ये 2 हो गया, तो 2+ और 2- इसीलिए कहा जाता है कि वाटर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं रेस्ट होता है, यानी रेस्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वाटर मॉलिक्यूल्स।
तो वाटर मॉलिक्यूल्स पर ये चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। तो ये यहाँ भी देख सकते हैं कि 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हुआ है, तो ये भी चीज हम कह सकते हैं कि आपका इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इसके हम आगे बात करेंगे, इसके और थोड़ा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और से एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि और क्या। जैसे हम बात करते हैं कार्बन, तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि C+O2 यानी कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन जो होता है ऑलरेडी बैलेंस होता है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे देख लेते हैं। हमने कहा था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, ये आपके ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि P4 यानी फास्फोरस, तो फास्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू फास्फोरस। फास्फोरस में जो ऑक्सीजन का एडिंग हुआ है, ये एडिंग जो होता है, ये आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, वो आपका कहलाता क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ MnO2। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड के बारे में, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करते हैं MnO2 के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिएक्ट करेगा, तो ये मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस के रूप में फॉर्म करेगा। तो ये चीज जो हम लोग देखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं इजिली कि हाइड्रोजन क्या किया है, ये रिमूव किया हुआ है। तो हाइड्रोजन किससे रिमूव किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन का रिमूव है। तो यहाँ भी क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, और दूसरा चीज कि एडिशन भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि Mn में क्या है, Cl2 का एडिशन है। जो Cl2 आपका क्या है, तो Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर लॉस है देयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू गेट टू पॉजिटिव चार्ज, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये वेरियस एग्जांपल है, तो इतने एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है आपका रिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वो रिडक्शन के बारे में, हमने कहा था, तो रिडक्शन को देख लेते हैं। तो रिडक्शन यानी रिड्यूस करना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज रिड्यूस, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिडक्शन कैसे होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन ए सब्सटेंस, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल जो है, वो आपका कहलाता है रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हम इसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है रिडक्शन, जैसे डिग्री यहाँ पर, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था जी, तो वहां पर हमने देखे था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, वो आपका ऑक्सीडेशन था। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रिडक्शन है। बात करते हैं हम लोग तो डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और इन सभी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, उसके आधार पर हम इस चीज को समझ लेते हैं वेरियस एग्जांपल देकर, और बात समझते हैं कि कैसे रिडक्शन हम लोग पहचान लेंगे कि रिडक्शन। तो ये वेरियस है, इन सब चीजों को यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये क्या है, एडिशन में दो चीज है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये आपका होता क्या है, ये है आपका रिडक्शन। फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो ये है आपका क्या चीज, रिडक्शन। फिर है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगर डिक्रीज कर जाता है तो वो आपका रिडक्शन आता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं।
नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन का जो है उसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पर स्प्लिट किए हुए हैं, तोड़े हुए हैं, ब्रेकडाउन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं Hg+O2 बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन, तो यानी आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मर्क्यूरस ऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होता है रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FeCl3+H2, तो यहाँ पर जो है आयरन यानी फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड जब रिएक्ट किया हुआ हाइड्रोजन के साथ तो बनाया है फेरस क्लोराइड और HCl। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हुआ है, रिमूव किया हुआ है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, तो ये एक कम हो गया जो आपका HCl बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ मिलकर। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग एक बार बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज को, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, 2 ये हमारा बैलेंस हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है आपका इथीन। इथीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इथीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इथेन बना देता है। तो यहाँ पर जो होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये टू मेक इट सैचुरेटेड, तो ये है आपका रिडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो आपका टीन क्लोराइड यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड या टीन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर बनाया हुआ है देख लीजिए मर्क्यूरी क्लोराइड और आपका टीन क्लोराइड। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर SnCl2 था और यहाँ पर SnCl4 है। यहाँ पर बात करते हैं हम HgCl2 है और यहाँ बात करते हैं Hg2Cl2, तो ये आपका रिडक्शन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन। तो क्लोरीन एज वी नो कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल, या आपका देख सकते हैं ये, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। फिर हम बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर, तो आयरन, तो फेरिक जो है आपका फेरिक, तो फेरिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है लेकर, और Fe फेरस बन गया फेरस आयन, फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर फेरस आयन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन किया हुआ है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरस आयन लिया के बारे में, तो Hg2+, तो ये मर्क्यूरिक आयन क्या बना है, मर्क्यूरस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये भी आपका क्या बन गया, रिडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का, तो डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है आपका रिडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 है, डिक्रीज कर गया, तो ये भी आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, कि कौन यानी किसके वजह से कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो कहने का मतलब है द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन, यानी वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड्स करता है, देता है, वो आपको कहलाता क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। फिर बात करते हैं जिस सब्सटेंस की वजह से हाइड्रोजन रिमूव करता है, जिस सब्सटेंस की वजह से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम अगर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो ये कहते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब्सटेंस व्हिच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिस सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मुख्य रूप है वो क्या करता है ये देख लीजिए, यानी इसका एग्जांपल जो है
जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो है आपका ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरीन है, नाइट्रिक एसिड्स है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो ये एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। तो हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कि द सब्सटेंस है व्हिच गिव हाइड्रोजन, यानी वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें जिस सब्सटेंस की वजह से हाइड्रोजन में आपका जो ऑक्सीजन रिमूव होता है, जिस सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीजन रिमूव होता है वो सब्सटेंस जो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोनर, तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो डोनर होता है, तो डोनर जो होता है यानी जो डोनेट करता है तो वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो है कि ऐसे सब्सटेंस जिसके वजह से हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का जो है रिमूवल हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कॉमन एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट का है जिसे हम कार्बन, तो मोस्टली कार्बन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम अमलगम है, सोडियम के साथ मैग्नीशियम का अमलगम भी आता है, जैसे जिंक अमलगम है, आपका सोडियम ब्रोमाइड है। तो ये यहाँ बात करते हैं आपको H2O2, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज ए ऑक्सीडेंट और ओकेजनली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हम बात करते हैं आपका C2H2O4, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यानी चाहे वो ऑक्जेलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फॉस्फेरिक एसिड हो, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल हैं। बहुत वेरियस एग्जांपल्स होते हैं, सब कॉमन एग्जांपल लेकर हमने इस चीज को दिखाया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे वो है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये इस चीज को हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे एग्जांपल इसका आता है, तो वो चीज देख लेते हैं। जैसे Zn, तो जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। तो इस चीज को कैसे हम कहेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज 0। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है कॉपर का वो है आपका 2। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर Zn का जो है वो +2 है और कॉपर का 0। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा चीज जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज कर रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन है। इसे और कैसे हम समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है तो ये आपका रिडक्शन। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट हम बात करें जिंक, तो जिंक तो ये ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं AgNO3 प्लस Zn, तो यहाँ पर अभी आप ऑक्सीडेशन देख सकते हैं Ag का, तो Ag का +1, तो +1 यहाँ पर और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हुआ +1 डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज किया तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा रिडक्शन। और फिर यहाँ पर जिंक का 0, तो यहाँ पर जिंक का जो है वो 2 है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये भी आपका रिडक्स रिएक्शन में आ गया। यहाँ पर Ag देख लीजिए, Ag से चल जाएगा यहाँ पर, ये है आपका रिडक्शन, और यहाँ से जिंक से चलाइए यहाँ पर, तो आपका हो गया क्या चीज, तो आपका हो गया ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन
और आपका फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो थर्माइट रिएक्शन करता है, लॉट्स ऑफ हीट इसमें होता है, जिसमें आयरन जो होता है लिक्विड रूप में प्राप्त होगा तो बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आयरन का जो है वो +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एल्युमिनियम का 0 है, यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो आप समझ सकते हैं